हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूर एकेडमी। आई होप यू आर ऑल वेल। आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे। आज का वीडियो भी सेम चैप्टर पे है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इसका पार्ट 6 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो उसमें आपको 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के नाम सिर्फ मैंने बताए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, displacement reaction, double displacement reaction which is also known as precipitate reaction, and last is oxidation and reduction reactions. उस वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि वन बाय वन आई विल टेक वन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आज मैं आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस विद एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसा कि नाम से ही पता चलता है, तो डेफिनेशन इसकी तो ये है कि व्हेन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, जब दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, देन द रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डेफिनेशन में टू सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस में मे बी एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, मे बी वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड, एंड मे बी टू कंपाउंड्स कंबाइंड टुगेदर, वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन क्लासिफाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स to form a new substance. Number 2, combination of two compounds to form a new substance. And number 3 is combination of one compound and one element. जैसे मर्जी आप ले, 2 substances होने चाहिए and एक single substance बनना चाहिए, then it becomes a combination reaction. So this is the first type of chemical reaction. So first of all we will take combination reactions when we are going to take only 2 elements. 2 elements आपस में रिएक्शन करके और एक नया सब्सटेंस कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। उसके we have a number of examples, तो उसमें से कुछ examples आपको मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम विच इज अ मेटल, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, एक एलिमेंट है, to form magnesium oxide, right? You have to write the balanced equation, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। So this is one of the examples of combination reaction where 2 elements are combining together. ये भी एक element है and oxygen is also an element, एक नया compound, नया substance बना है। So this is a combination reaction when 2 elements combine together. You can make the equation more and more informative. इनकी physical states भी आप लिख सकते हो। Magnesium is found in its solid form, oxygen is found in its gaseous form, and magnesium oxide again it is solid. So इनके S for solid, G for gas, S for solid. So you can make the equation more and more informative like this. Second example you can take, like आप ले सकते हो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन is an element plus oxygen gas. Oxygen is also an element combined together to form water, 2H2O. This is the balanced equation. तो 2H2 हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, and 2H2O वाटर बनाते हैं। You can make the equation more and more informative. हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, and this is liquid water है। So generally whenever you write a chemical equation, try to make it more and more informative. उसके physical state लिखो, अगर उसमें heat produce हो रही है या absorb हो रही है तो उसके साइन आप लगाओ, या कोई precipitate बन रहा है या color different बन रहे हैं, so उसका bracket में you can write it down, so your equation will be more and more informative. सारी information एक equation लिख के आपको देने की आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। So this is the second point.
इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद यू कैन हैव मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, एक एलिमेंट है कोल, कार्बन, कोक, कोल का सिंबल सी, कोक का सिंबल सी, कार्बन डायमंड का सिंबल सी होता है, ग्रेफाइट का सिंबल सी होता है। व्हेनेवर कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म तो उसका सिंबल सी होता है। तो C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। कार्बन सॉलिड है, ये गैस है, एंड दिस इज ऑल्सो अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल of combination reaction where two elements are reacting together. Another example you can take like sodium metal, एक element है, chlorine another element, gaseous form में होती है ये, so they will form sodium chloride which is your common salt. You can balance the equation 2NaCl2 plus 2NaCl, ये आपका मेटल है, तो दिस इज योर सॉलिड फॉर्म है ये इसका, S लिख सकते हो, G लिख सकते हो, एंड दिस इज अ सॉल्ट, यू कैन अगेन राइट डाउन सॉल्ट है ये। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, राइट। इसके बाद आपने सेकेंड पॉइंट इसका है, सेकेंड टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, देन ऑल्सो इट विल बी नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकली इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, अदरवाइज क्विकलाइन भी इसको बोलते हैं। क्विकलाइन रिएक्ट्स विद वाटर, जब इसको वाटर में ऐड करते हो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस एंड फॉर्म CaOH whole twice plus lot of heat is produced. तो हमने सिर्फ इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेस पे एक्सप्लेन करना है। लाइक CaO इट इज अ कंपाउंड, H2O इज ऑल्सो अ कंपाउंड, दोनों मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं वन सिंगल सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्लेट लाइन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लेट लाइन, कॉमन नेम है इसका स्लेट लाइन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। तो ये इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। वी कैन हैव अनदर एग्जाम्पल, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ गैस दैट इज अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया गैस आप लो और उसका रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से। इफ HCl is in its gaseous form, then you can say hydrogen chloride gas. वाटर अगर मिला के इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हो, देन इट विल बी नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो इट इज इन इट्स गैसियस फॉर्म, इट इज अ कंपाउंड। अमोनिया गैस इज ऑल्सो अ कंपाउंड। व्हेनेवर दे कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म NH4Cl। दिस इज अ न्यू सब्सटेंस। दोनों कंपाउंड्स के मिलने से एक नया सब्सटेंस बना, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, राइट। समझ आ रहा है आपको? सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल वेयर टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस टाइप के लिखने हैं एग्जाम्पल या टू एलिमेंट्स वाले लिखने हैं। ये तो आपको मैंने सिर्फ डिफरेंट टाइप्स का बताने के लिए आपको बताया था कि समटाइम्स टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, समटाइम्स टू कंपाउंड्स ऑल्सो फॉर्म कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, एंड लास्ट इज वन कंपाउंड एंड वन एलिमेंट। कभी कभी सब्सटेंस कैसे होते हैं, एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है। These are the two types of substances combined together and form a single substance.
तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको उसके भी बता देती हूँ कि कब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये हाईली पॉइजनस गैस है, और जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है, दिस इज अ गैस, this is also a gas, these are the physical states of these two substances. This is a compound carbon monoxide, this is oxygen element है, दोनों मिलके बनाते हैं 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 and 2 4 oxygen, 2 2s are 4 oxygen, so it is a balanced chemical equation. So two substances, one is compound, another is an element, react together to form another substance, single substance, that is carbon dioxide. इसी तरह से you can take one more example where we are going to combine one compound and one element. वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 कंपाउंड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एंड इट फॉर्म्स 2SO3 sulfur trioxide. One compound, one element combined together to form a single substance. 2SO3 sulfur trioxide. Right? So this is another example. 2 sulfur, 2 sulfur, 2 2s are 4 oxygen plus 2 oxygen, 3 2s are 6 total oxygen. So it is also a balanced chemical equation. ये आपका गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ऑल्सो इन इट्स गैसियस फॉर्म। तो वट एवर इज द फिजिकल स्टेट उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि वन कंपाउंड एंड वन एलिमेंट आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। सो 3 तरह से मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताए। यू कैन यूज एनी इक्वेशन, एनी एक्टिविटी, या कोई भी आप इसमें से एग्जाम्पल बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 एलिमेंट्स ही लेने हैं या 2 कंपाउंड्स ही लेने हैं या एक कंपाउंड और एक एलिमेंट ही लेना है, ये तीनों ही दे आर रिप्रेजेंटिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो आप कोई भी इसमें से एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड टाइप का केमिकल रिएक्शन लूँगी, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो भी 3 टाइप का है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन एंड फोटो डीकम्पोजिशन। तो वी विल टेक दैट type of decomposition reaction. So today that's all. I hope you have understood all these examples, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन लूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसको सब्सक्राइब कर देना। कोई कमेंट हो तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना। इफ़ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस यू कैन राइट those questions also. I will explain in my next video. वैसे भी थोड़ा और ये चैप्टर आगे जाके we will make videos जिसमें सिर्फ हम इन्हीं टॉपिक्स पे बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। So thank you so much for watching my video.